क्या हो रहा है लड्डू? मम्मी को बोलो, मम्मी बाल झाड़ दो मेरा। सारा खत्म हो गया। बारिश इज अ टफ फॉर बेबी। देखो क्या किया है इसने, हैं? तो साबूदाना गार्निश कर रहा है। जेम्स के साथ में साबूदाना को गार्निश कर रहा है ये। इनको सादा साबूदाना नहीं अच्छा लग रहा है। नो 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 नो, अब हाथ अंदर डाल के वापस निकालना है। हाँ, सारा फिनिश हो गया इसके अंदर का। ये सारा फिनिश कर दिया आपने। खाना नहीं होता है, खाने का मन नहीं करता है उसको, हैं? बस ले लेके फेंकना है और डालना है। कचड़ा है ना बेटा, और कचड़े को उठा के खाना है। और ये कौन खाएगा इतना सारा चॉकलेट? लड्डू को तो नहीं खाना होता है। लड्डू भाग गया इसमें डाल के। इसको खाएंगे पापा, चॉकलेट लवर। आज ना मुझे लड्डू को लंच के लिए बैठते बैठते बज गए हैं 1:30 पूरे। मैं ऑलरेडी काफ़ी लेट हूँ और उसके बाद इनको खाना नहीं है। इनको मैंने पिजन दिखाया, इनको मैंने कार्ड दिखाया, बहुत सारे क्रोज दिखाया, लेकिन इनको आज नहीं खाना। इन्होंने आज कसम खा लिया है कि मैं नहीं खाने वाला हूँ। बहुत सारी तरकीबें की मैंने आज, लेकिन ये नहीं खाएंगे तो नहीं खाएंगे। इनको आज खाने का बिल्कुल मन नहीं। पिछले कई दिनों से इनका ये हालत है, ये खाना नहीं खा रहे हैं। मुझे नाको चने चबवा रहे हैं ये। लगातार खाने को देख देख के भाग रहा है, लगातार ये रो रहा है और बहुत जोर जोर से रो रहा है। मतलब मुझे यूजुअली इसको 10 से 15 मिनट लगते हैं खाना खिलाने में। आज मुझे पूरे आधे घंटे लगे हैं इनको खाना खिलाने में। फाइनली मैंने उनका खाना जो है वो फिनिश किया है। वेरी गुड आफ्टरनून। अभी मैं हूँ ट्वीटी के लंच के साथ और बज गए हैं दोपहर के 2। आज मैं बहुत लेट हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा इनफैक्ट, क्योंकि मैं बच्चों के जो लंच है वो मैं 12:30 से 1 का मेरा रहता है रोज़ का शेड्यूल। मैंने रोज़ के लिए वही प्लान किया होता है कि मैं 12:30 से लेकर 1 के बीच बैठ जाऊँ दोनों को खिलाने। पर अभी 3-4 दिन से मैं क्या फेस कर रही हूँ ना, कि लड्डू बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रहा है, बहुत ज़्यादा। वो खाना बिल्कुल नहीं चाह रहा है। एक तो उसके पीछे के दांत आ रहे हैं, 4 टीथ्स आ रहे हैं उसको। और दूसरा रीज़न ये है कि मैंने उसको भी 10 दिनों से, लगभग 10-15 दिनों से इनफैक्ट मैश करके खाना देना शुरू किया। पहले मैं ग्राइंड करती थी, काफ़ी छोटा था वो, लेकिन अब मैं मैश करके दे रही हूँ। तो उसमें खाने, सब्जियाँ, सब कुछ थोड़े से जो हैं वो खड़े खड़े दिखते हैं उसको, मुंह में उसके आता है। उसको आदत नहीं है, तो उसको चबाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। लेकिन वो ज़रूरी था करना, क्योंकि मैंने ट्विटी के साथ बहुत सफ़र किया, अभी तक मैं उसको झेल रही हूँ। तो मैंने इसीलिए सोचा कि अब इस बार मैं स्ट्रिक्टली जितना होगा, ये लोग जितना मुझे परेशान करेंगे मैं होंगी, लेकिन वो स्ट्रगल कम होगा अभी जो ट्विटी के साथ में हो रहा है। क्योंकि अभी तक ट्विटी बहुत बदमाशी कर रही है। मुझको लगा था कि बहुत दिक्कतें होती हैं बच्चों को मतलब खाना ऐसे पूरा होल खिलाने में, लेकिन वो दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है ट्विटी के स्टूल में भी प्रॉब्लम आ गया उसकी वजह से। तो इसीलिए मैंने ये स्ट्रिक्टली अपने आप को समझाया है कि चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, मैं इसको 15 मंथ्स के बाद में ग्राइंड करके नहीं दूंगी। और उसने, आपने देखा होगा, उसने मुझे कितना नाच नचाया है आज, और ये पिछले 4 दिनों से हो रहा है। बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रहा है और मुझे बहुत ज़्यादा ये परेशान कर रहा है। पर मैंने भी कसम खा लिया है, हाँ, कि मैं इस बार जो है इसको ग्राइंड करके नहीं दूंगी। फॉर अ चेंज मैं 3-4 दिनों में एक बार उसको कोई पॉरिज दे देती हूँ। वो ऑलमोस्ट वैसा ही टेक्सचर का रहता है, तो ये बहुत अच्छे से खाता है, बहुत मन से खा लेता है। तो अब मैं ट्विटी को खिलाना शुरू करती हूँ। ये मैंने दिया है ट्विटी के लंच में, ये देखो आप, ये है दाल और भिंडी मैंने ऊपर से डाला है। ये है साग जो मैं खुद खाती हूँ। ये है बच्चों के वेजिटेबल्स जो मैं हल्दी के साथ में बॉईल करती हूँ, हल्दी और नमक के साथ में। ये थोड़ा सा राजमा है जो मैंने कल बनाया था। तो और ये है चावल।
तो ये पोर्शन है ट्विटी का, और ये भी मुझे खिलाने में अभी 1 घंटे पूरे लेने वाली है, क्योंकि मैंने बताया ये सॉलो का मतलब इसका भी वही चक्कर है, सॉलो करना चाहती है। इनको ऐसे भी पूरे पूरे खाना खिलाओ इनको तो ये भी मुंह में रखी रहती हैं, बहुत परेशान करती हैं। बेसिकली मेरे कमर टूट जाते हैं बिल्कुल। तो मैं इनको खिलाती हूँ, और आपसे एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं डिस्कस करती हूँ, छोटे बच्चे के टीदिंग और उनके डाइजेशन के बारे में। तो आज क्या हुआ ना, आज मुझे लड्डू के लंच शुरू करते करते ही बज गए थे 1:30, और आज का जो प्रॉब्लम था वो आज अलग प्रॉब्लम थी। आज क्या हुआ कि जो मेरी हाउस हेल्प है शिखा दी, शी वेंट मिसिंग। फॉल्ट मेरा है मेरी ही गलती है एक्चुअली। उन्होंने मुझे 4 दिन पहले बताया था कि भाभी मैं जो थर्सडे को हूँ वो नहीं आने वाली हूँ, मुझे ऑफ चाहिए। और उन्होंने कल मुझे रिमाइंड नहीं दिलाया कि वो कल नहीं आएंगी। वो कल को शाम को निकली और उन्होंने बताया नहीं मुझको कि वो आज के दिन नहीं आने वाली हैं, थर्सडे को उनकी बेटी का बर्थडे है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, बर्थडे है, आई टोटली कैन अंडरस्टैंड कि बच्ची है और उनकी बच्ची क्लास 10th में पढ़ती है, तो बच्चे को चाहिए कि हाँ पापा मामा साथ में रहें। तो इसलिए मैंने कहा ठीक है, आपके लीव्स हैं उसमें से एक ये लीव चला जाएगा तो क्या है, आपको तो लीव चाहिए ही। तो एनीवेज जो भी हो, लेकिन मुझे वो रियलाइज तब हुआ जब आज मैंने उनको 11 बजे सुबह फोन किया। यूजुअली वो 10 बजे तक आती हैं। मैंने 1 घंटे जो है वो ग्रेस छोड़ के रखा था टाइम की, ठीक है 1 घंटे इधर उधर वो लेट हो सकती हैं। तो मैंने 11 बजे उनको फोन किया, और आज उनकी बेटी ने ही फोन उठाया। तो शी टोल्ड मी कि वो गई हैं शॉप। देन आई रियलाइज कि ओ यस, आज तो उनका बर्थडे है उनकी बेटी का। तो मैंने उसको विश किया, पर मुझे बुरा लगा क्योंकि अगर मुझे पहले पता होता ना कि आज उनकी बेटी का बर्थडे है तो मैं कल शाम को कुछ गिफ्ट अरेंज करके रखती उनकी बेटी के लिए। मैंने अभी कभी उसको देखा नहीं है, बस कई बार सुना है, फोन पे बातें हुई हैं शिखा दी को ही लेके। तो मुझे बहुत बुरा लगा ये, तो मैंने उसको विश कर दिया। फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, अब तो मैं कुछ ऑर्डर भी नहीं कर सकती हूँ और जाने का तो सवाल नहीं उठता है बाहर। तो मैंने सोचा है कि अनुपम अगर टाइम पे आज निकल पाते हैं तो मैं उनको बोलूंगी कि कुछ वो लेते आए, तो मैं कल सुबह सुबह उनको दे दूंगी। क्योंकि अगर ऑर्डर करूंगी तो 4-5 दिन लेट हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं बनता ना, बच्चे का वो बर्थडे वाला फील चला जाता है। एनीवेज ये था मेरा मेन, तो इसकी वजह से मैं सब कुछ करने में बहुत लेट हो गई। और ये देखिए मैंने कॉम भी नहीं किया है। मैं यूजुअली कॉम करना भूल जाती हूँ, हमेशा ही मेरे साथ ये होता है, मैं कॉम नहीं करती। मैंने बहुत सारे वीडियो शूट किए बिना कॉम किए हुए, नहीं बिल्कुल हो पाता है मैनेज। अब मुझे समझ में आता है ना, मेरी मम्मी हमेशा कहती थी मैंने 4 बच्चों को अकेले पाला है, मैंने 4 बच्चों को अकेले पाला है। तो मुझे लगता था कौन सी बड़ी चीज है, सब लोग 4-5 बच्चे पालते थे पहले, आपने भी पाला होगा। अब लेकिन मुझे रियलाइज होता है कि ये कोई आसान बात नहीं है 4 बच्चों को अकेले पालना। तो जो भी न्यूक्लियर फैमिली में है, उनके 2 बच्चे हो 4 बच्चे हो, जो भी जितने भी बच्चे हो, वो कैसे बच्चों को पाल रहे हैं ना, अब मुझे समझ में आता है। ट्विटी के बाद भी मुझे समझ में आया काफी कुछ, लेकिन अब लड्डू के साथ ना अब बहुत अच्छे से मैं इस बात को समझती हूँ। मेरे 2 के साथ बैंड बजे हुए हैं, पता नहीं लोग 4-4 कैसे अकेले पालते होंगे। फैमिली होती है तो बहुत सपोर्ट हो जाता है, बहुत ज्यादा सपोर्ट हो जाता है। काम बढ़ते हैं लेकिन काम को कम करने के लिए लोग होते हैं, बच्चों को संभालने के लिए लोग होते हैं। बच्चों की अपब्रिंगिंग भी अच्छी होती है, बच्चों को सबका प्यार मिलता है, सबको जानते हैं वो, उनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। तो आई टोटली कैन अंडरस्टैंड माई मदर्स फीलिंग नाउ कि मेरी माँ ने क्या क्या झेला होगा, सीरियसली। तो जो भी हो, आज मेरा मेन जो मुद्दा था कि बच्चों का, 1 मिनट मैं ट्विटी को खिलाती हूँ। तो आज मैडम को बहुत टाइम लगने वाला है। आज मैंने मैट भी बिछा दिया है बेड पे, क्योंकि बहुत टाइम लेती है, बहुत ज़्यादा खाना फैलाती है और डाइनिंग टेबल पे बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होती है। इसको ये बहुत परेशान करती है ये, तो इसीलिए मैंने इसको बेड पे ही बिठाया है आज। बहुत लंबा टाइम लगता है ना, तो और लड्डू भी होता है तो ये बिल्कुल मुझको खिलाने नहीं देता है टेबल पे। ये देखिए अभी भी इनकी वही हालत है। मैंने इनको गोद में लिया हुआ है, पता नहीं इनको क्या सुर चढ़ा हुआ है, इनको गोद में रहना है। तो ये बहुत ज्यादा टाइम लेने वाली है, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक चीज आपसे डिस्कस करूं। एक्चुअली होता क्या है, जब बच्चों की टीदिंग होती है ना, हर बच्चे के देखो अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, है ना।
कुछ बच्चों के टीथिंग जो है वो पता नहीं चलते। जैसे ट्विटी का, जब मेरे दोनों ही बच्चों के मैंने ग्रोथ और सिम्टम्स नोटिस किए हैं, बहुत अलग अलग हैं। ट्विटी को जब टीथिंग हुआ था तो मुझे कुछ भी नहीं सफर करना पड़ा, ट्विटी को भी सफर नहीं करना पड़ा। इनफैक्ट मुझे पता ही नहीं चला कि उसके सारे दांत कब आ गए हैं, जबकि वो मेरी पहली चाइल्ड थी। शी इज माई फर्स्ट बॉर्न। लेकिन मैंने सब कुछ नोटिस किया है, लेकिन उसकी टीथिंग बिल्कुल भी मुझे पता नहीं चला। ना उसको लूज मोशंस हुए, ना ही उसको ब्लोटिंग हुई, और ना ही उसने खाना पीना के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज किया। जैसे वो खाती थी, अपना उसका जो रेगुलर रूटीन था वो सेम था। लेकिन ट्विटी के टीथिंग को मैंने बहुत झेला है, बहुत ज्यादा। ये तो छोटा है, ये कुछ नहीं झेल रहा है, मुझे पता है। ब्लोटिंग होती है थोड़ी बहुत इसको, तो उसके लिए मैंने एक मेडिसिन रखा हुआ है, मैं हमेशा रखती हूँ दोनों बच्चों के लिए, नियोपेप्टाइन, वो मैं देती हूँ इसको। फिलहाल इसको ब्लोटिंग का इश्यू है, इसलिए इसको भूख नहीं आ रही है सही से। ये देखिए, ये ना समझ में नहीं आता इनका। बेटी चबाओ चबाओ। तो लड्डू के साथ में ये दिक्कत हो रही है कि इनको ब्लोटिंग हो रही है, इनको खाने पीने का बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रहा है। हाँ, और ये इसके टीथिंग के टाइम पे ही होता है, क्योंकि इनको 4 टीथ्स आ रहे हैं। और लूज मोशन तो जब ये 4 मंथ का था तब से इसका स्टार्ट हो गया था। इसको ना गम्स में स्वेलिंग 4 मंथ से ही आने स्टार्ट हो गया था। हालांकि इसके जो टीथ हैं वो एरप्शन उसमें स्टार्ट हुआ 7 मंथ में, 7 नहीं 8 मंथ में स्टार्ट हुआ इसका एरप्शन। लेकिन इसकी गम्स 4 मंथ में जो है उसमें स्वेलिंग स्टार्ट हो गई थी, तो लूज मोशन इसका उस वक्त ही स्टार्ट हो गया। डॉक्टर को हमने दिखाया, क्योंकि ट्विटी के टाइम पे ये नहीं हो रहा था, तो डॉक्टर को हमने दिखाया। तो डॉक्टर ने कहा इसके गम्स में स्वेलिंग है, इसके दांत जो है वो जल्दी आएंगे शायद, इसीलिए इसके साथ ये चीजें हो रही हैं। ये बहुत बाइट वाइट करता था, ये उसके सिम्टम्स थे, हर बच्चों के होते हैं, तो ममाज बहुत जल्दी पहचान जाती है इसको। तो ये हो रहा था। और जब इसको नए दांत आते थे, उतनी बार इसको लूज मोशंस। लड्डू नो बेबी, आपको मैं दूसरा स्पून दे रही है, ठीक है, दूसरा स्पून दे रही है ना। लड्डू के हर एक दांत पे उसको हर बार ट्रबल होता था। तो ये 4 मंथ से लेके अभी ये 15 मंथ का है, 4-5 बार में इसके अभी जितने भी दांत आए हैं वो 4-5 बार में करके आए हैं। 10 मंथ्स तक इसके 8 दांत आ चुके थे। तो मैंने हर बार सफर किया। तो इसके टाइम पे मुझे पता चला कि मुझे क्या करना है टीथिंग के लिए। और अब क्या है, अब मैं किसी भी डॉक्टर को कंसल्ट नहीं करती हूँ। अब मुझे उसके बारे में कम्प्लीटली समझ में आ चुका है कि क्या करना है, तो वो मैं आज आपसे शेयर। जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरे पास बच्चों के बहुत सारे होम्योपैथी ये हैं, मेडिसिन हैं, जो मुझे मोस्टली लड्डू के टाइम पे पता चला है। ट्विटी के टाइम पे मुझे कुछ ही मेडिसिन पता था, तो वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, शायद आपको हेल्प हो, जो भी टीथिंग के इश्यू को झेल रहे हैं, जो भी पेरेंट्स। तो टीथिंग में ना सबसे अच्छी जो दवा होती है वो एक ये है BC21, है ना। तो ये होम्योपैथी दवा है, इसके बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स आते हैं। ये आपके रेक्वेज है ना, ये उनकी बॉटल्स ऐसी होती है मोस्टली। तो यहाँ पे कोलकाता में सबसे ज्यादा ये अवेलेबल है, ये हमें हर बार मिल जाता है। ये रेक्वेज मुझे बहुत कम मिलता है। रेक्वेज बेसिकली ज्यादा अच्छा होता है होम्योपैथी में। ये इस वाले यानी SBL से थोड़ा सा कॉस्टली होता है, पर ये ज्यादा अच्छा है। बहुत सारे जो होम्योपैथी डॉक्टर हैं वो इसको रेकमेंड करते हैं। रेक्वेज का जो है BC21, ये मैं लड्डू को जब ये 4 मंथ का था तब से दे रही हूँ। बीच बीच में जब इसके टीथिंग्स, लड्डू आपने क्या, जहां जहां ये जाएगी ना ट्विटी, इसको फॉलो करना है, इसको कुछ भी नहीं सुनना है। आप देख रहे हो, अभी इसने पूरा का पूरा ना ट्विटी का जो सब्जी है, ये ट्विटी के सब्जी को पूरा मैट पे इसने फैला दिया था। ये इन लोगों का रोज का काम है, इसलिए मैंने ये मैट लगाया है। बेसिकली मैंने ट्विटी के लिए लगाया था, ये खेलते होते थे अपनी दूसरी चीजों में, लेकिन आज इनको पूरा मौका मिल गया है। और ये स्पून ले लिया है, दीदी के जैसा स्पून इनको भी चाहिए। स्पून ले लिया है, इनको खाना जैसे मैं खिला रही हूँ ना, इसको वैसे खिलाना है। पूरा इसने फ्लोर पे गिरा दिया था, सारा उठा के मैंने फेंका है। अभी मैंने इसको ये बाउल दिया है, और ये कटे हुए आलू थे वो मैंने इसको दिया है। वो शिखा दी काट के जाती है, थोड़ा हेल्प हो जाता है मुझको। तो ये कटे हुए आलू इसने फेंक दिए, अब इसको दीदी का खाना फेंकना है। ये परेशान है उसके लिए। ओके, जो भी हो, मैं फिजूल का भी टेम्पर दिखा रही हूँ, उसके लिए दिखा रही हूँ मैं। आजकल वो मेरे गुस्से को नोटिस करता है, तो इसीलिए। एनीवेज, तो
ये जो है ये आप टीथिंग की हर एक प्रॉब्लम, बच्चों में ब्लोटिंग होती है, उनके पेट में गुड़गुड़ाहट होती है, उनको खाना खाने की इच्छा नहीं होती है, कई बार लूज मोशन तो बहुत ज्यादा कॉमन है, मतलब कुछ बच्चों में वो भी नहीं होता, जैसे ट्विटी में ये चीज नहीं हुई थी। तो और उसके अलावा गम्स में स्वेलिंग की वजह से बच्चों में बहुत इरिटेशन होता है, गुस्सा भी आता है और वो बहुत ज्यादा बाइट करते हैं। अगर वो मदर को फीड कर रहे हैं तो वो बाइट करते हैं, वो चीजों को लेके बाइट करते हैं। उसके अलावा टीथिंग के लिए एक और सोल्यूशन है, आप टीदर रखें बच्चों के लिए। और तो मैं ज्यादातर रेक्वेज ही प्रेफर करती हूँ अगर मुझे मिलता है। तो फिलहाल मुझे नहीं मिला, वो पिछले 3-4 बार से मुझे नहीं मिल रहा है, तो मैं SBL दे रही हूँ। तो इसकी ना 2 गोलियां, इसमें ना ये जैसे इसमें गोलियां होती हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, ये है ना, ये ऐसे होते हैं, इसमें टैबलेट्स जैसी गोलियां होती हैं इसमें। तो ये आप बच्चे को 2 गोलियां दे, 3 टाइम अगर हो सके तो। मैं कई बार मिस कर देती हूँ बीच का, तो मैं सुबह में और रात में कोशिश करती हूँ कि दूं, और वो मैं रेगुलर रखती हूँ। तो ऐसे तो इसको 3 टाइम देना है, लेकिन और 2 गोलियां 3 बार करके आप दें बच्चे को। बहुत रिलीफ होता है, आपको तुरंत समझ में आएगा, 1 से 2 दिन के अंदर आपको समझ में आएगा रिलीफ। कोई भी इश्यूज, हर टीथिंग प्रॉब्लम के लिए ये BC21 है। ओके, उसके अलावा बच्चे उस वक्त बढ़ रहे होते हैं, है ना, और दांत मतलब कैल्शियम, और हड्डियां हैं, बच्चे बढ़ रहे हैं तो उनको कैल्शियम की भी जरूरत होती है। तो ये टीथिंग से थोड़ा हटके है। तो मैं ये बोलूंगी, जब आप बच्चे को BC21 दे रहे हैं, ये देखो ये कैल्शियम के लिए नहीं है, ये टीथिंग प्रॉब्लम के लिए है। लेकिन आप कैल्शियम के लिए, बच्चों के दांत अच्छे हों, उनके बाकी ग्रोथ वो बढ़ रहे हैं, तो उनके बोन्स जो है वो मजबूत हों, अच्छे हों, उसके लिए आप साथ में ये दे सकते हैं। ये है कैरिका फॉस्फोरिका 6X, ये मैंने मेंशन किया है नीचे। ये आप दें बच्चे को, ये भी आप बच्चे को दिन में 3 बार 2 गोलियां दे सकते हैं। इससे बच्चे की हड्डियां मजबूत रहेंगी, उनके जो दांत आएंगे वो दांत अच्छे होंगे। ये आप कर सकते हैं। उसके अलावा एक ब्लोटिंग वाला इश्यू होता है बच्चे के साथ, तो उसके लिए ना आप ये है नियोपेप्टाइन। ये बच्चे को बहुत ज्यादा ब्लोटिंग होती है, उनके डाइजेशन में भी प्रॉब्लम आता है टीथिंग की वजह से, तो आप ये नियोपेप्टाइन बच्चे को दे सकते हैं। मैं हमेशा देती हूँ, हमेशा, मतलब कि जब भी प्रॉब्लम होता है बच्चों में, मैं जब भी फील करती हूँ कि उनको डाइजेशन में प्रॉब्लम हो रही है या गैस हो रहा है, ये दोनों ही चीजों के लिए, ये आप गैस के लिए भी बच्चे के लिए आप हमेशा रख सकते हैं। इसको अपने जो है स्टोर में हमेशा रखें। हम सब ये जानते ही हैं कि होम्योपैथी दवाइयों की कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, तो बेझिझक बिना डरे ये दवाइयाँ अपने पास ज़रूर रखें, क्योंकि आपको बहुत हेल्प करने वाली है आपके बच्चे की टीथिंग और उसके ग्रोथ में। सो हैप्पी टीथिंग। तो आई होप ये आपको मेरा ये वीडियो हेल्प करेगा उन मदर्स को जिनके बच्चों को टीथिंग की प्रॉब्लम हो रही है।